क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि, व्यवहार शुद्धि और निश्चय शुद्धि दोनों बराबर बताते हैं, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जो आप पीछे से व्यवहार लेकर के आए हो, किसी का लेना है, किसी का देना है, जब वो लेना देना व्यवहार क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी मुक्ति नहीं है। आप निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो निश्चय को प्राप्त करना यानी अपने स्वभाव को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना। तो उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यवहार को शुद्ध करना जरूरी होगा। तो आज हम व्यवहार पक्ष की थोड़ी बात करेंगे। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय, नया एपिसोड हम तैयार लेके आए हैं। वो है भौतिक जगत के 7 सुख। भाई और बहनों, हमारी भारतीय परंपरा में जो हमारा भौतिक जीवन है, हमारा जो व्यवहार जगत है, उसमें 7 तरह के सुख बताए गए हैं। उन सुखों की हम व्याख्या करेंगे और उसको साथ साथ के अंदर होलिस्टिक बनाने के लिए उसको हमारा भीतरी जगत है, जो अध्यात्म का जगत है, उससे भी जोड़ते जाएंगे। क्योंकि व्यवहार जगत और निश्चय जगत है, दोनों ही पूरक है, दोनों ही एक सिक्के के पहलू है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। व्यवहार के बिना जो हमारा निश्चय लूला है और जो निश्चय के बिना हमारा व्यवहार अंधा है। तो लूला और अंधा जो है, दोनों मिलके काम करें तो वो अपने कोई भी गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों की हम ब्लेंडिंग करेंगे, दोनों का हम आपस के अंदर जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 7 सुख कौन कौन से हैं? ऐसा कहा गया है कि हमारी भौतिक सुख में पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया का अर्थ क्या हो गया कि हमारा जो शरीर है, जिसमें 60 खरब कोशिकाएं हैं, वो 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक कंडीशन के साथ के अंदर, सिस्टम के साथ में शरीर को स्वस्थ रखती है। देखिए कितना बड़ा सटीक उदाहरण है कि 60 खरब कोशिकाएं मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखती है, होमोस्टैटिक शांतिपूर्ण सह स्थिति के साथ जी करके अपना अपना काम करके। तो यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे विश्व में तो 7 अरब की ही जनसंख्या है, जो कि संख्या की तुलना में बहुत कम है। तो 60 खरब कोशिकाएं मिलती है, शांतिपूर्ण सह स्थिति शरीर को स्वस्थ रखती है। तो क्या 7 अरब की जनसंख्या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से जुड़ करके अच्छा एक स्वर्ग बना करके, अच्छा घर बना के नहीं जी सकती है? ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है, वो हमें पालन करना चाहिए। तो हम बात करे थे पहला सुख निरोगी काया, जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर हमारे भीतर 8-10 तरह के जो है तंत्र काम करते हैं। पहले सबसे छोटी कोशिका होती है, कोशिका के बाद के अंदर जो है हमारे टिश्यूज आते हैं, और टिश्यूज के बाद के अंदर हमारा पूरा सिस्टम बनता है, और सिस्टम बन करके शरीर बनता है। हमारा पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन तंत्र है, लीवर है हमारा, और हमारा जो है वो तिल्ली है जो कि बॉयल्स देती हैं। तो ये सारे जो है, और उसके साथ साथ के अंदर हमारा श्वसन तंत्र है। ऐसे 10 तंत्र मुख्य है, वो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। वो ठीक तरह से चलने चाहिए। वो चलने के लिए हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, हमारा आचार विचार अच्छा होने चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ,
जिसकी हम बात कर रहे हैं। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, ये सारा काम समयबद्ध करने से हम प्राकृतिक जीवन जीते हैं। नेचर माँ भी यही कहती है कि मैंने तेरे साथ में यूनिबिल्ट सिस्टम, इम्यून सिस्टम बना करके भेजा है, उसे तुम 100 साल जियोगे। क्योंकि ये इम्यून सिस्टम जो है वो क्या है, वो है वाइट ब्लड सेल्स, WC, वाइट जो है शेल्स जो है, और RBC रेड ब्लड सेल्स, और WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। लड़ाकू विमान होते हैं। हमारे भीतर कोई टॉक्सिन्स आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं, ब्लड के साथ मिलते हैं और हमको बीमार पड़ाते हैं, हमारे शारीरिक सुख को हटाते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ को खराब करते हैं, बीमार डालते हैं। उनको लड़ाकू विमानों की तरह उन पर अटैक करके उनको पहले ही समाप्त करते हैं, ब्लड के साथ मिलने नहीं देते हैं। हमारा उत्सर्जन तंत्र सही चलता रहे, पाचन तंत्र सही चलता रहे, हम मॉर्निंग वॉक करें और हमारी सोच सही हो, सकारात्मक सोच सही हो, हम 18 तरह के दोषों का सेवन नहीं करें, हम क्रोध मान मोया लोभ के साथ नहीं रह के समभाव से सबके प्रति मैत्री का भाव रखें, सबके प्रति आत्म तुला का भाव रखें। तो ये रखने से हमारा जो है पहला सुख निरोगी काया है वो आसानी से अच्छा हो सकता है। और वो हमारे पर निर्भर करता है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो। शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लाइफ स्टाइल पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और लाइफ स्टाइल के कोई प्रेरणा नहीं देगा, आपको स्वयं को प्रेरित होना पड़ेगा। हर चीज समयबद्ध करूं, भाव क्रिया के साथ में करूं, भाव क्रिया, प्रतिक्रिया, विरति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार के नियमों से मैं आगे चलूं तो मेरा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। क्योंकि ये 7 सुखों की व्याख्या करनी है, फिर बाद में हम दूसरी व्याख्या करेंगे, तो एक एक करके सुख बताना चाहता हूं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में धन और माया। देखिए, ये जो हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो गृहस्थ जीवन है, परिवार से साथ जुड़ा हुआ है, बहुत से लोग साथ रहते हैं। तो कहा जाता है कि गृहस्थी बिना कौड़ी का जो है वो कौड़ी के बराबर, और साधु सन्यासी के बाद कौड़ी है, धन है, कंचन है, कामिनी है, तो वह भी कौड़ी का निरर्थ। कौड़ी के 2 अर्थ हो गए। कौड़ी का मतलब धन संपत्ति, और दूसरा अर्थ होता है वो यूजलेस। तो बिना धन संपत्ति के गृहस्थी यूजलेस है, और धन संपत्ति वाला साधु कंचन कामिनी जिसको त्यागा है वह रखता है तो वह भी यूजलेस है, वह साधु नहीं असाधु है। और गृहस्थी जो है बिना धन वाला वह भिखारी है। तो भाई और बहनों, घर में धन और माया होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमारा अर्निंग है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हर अर्निंग मेंबर को सोचना पड़ेगा कि मुझे घर चलाने के लिए और घर कैसे चलेगा उसके लिए कहा गया, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। कि कुटुंब में जितने भी हमारे 5 सदस्य 10 सदस्य है, उनका रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, 5 तरह की मूलभूत सुविधाओं का आराम से नीड के रूप में भरण पोषण हो जाए। ग्रीड है वो फिर हमें जो है बीमार पटक देगा। ग्रीड नहीं करना, सबकी आवश्यक जो है चीज वस्तुओं की पूर्ति हो जावे। और जो अतिथि देवो भव, घर में साधु सन्यासी कोई भी अतिथि रिलेटिव आ गया उनको भोजन करा सकूं, तो इस तरीके के लिए मैं अर्निंग करनी पड़ेगी। हर अर्निंग मेंबर को ये चिंतन करना चाहिए कि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष 2 तरह की जो जोड़ा बनाया गया है। हमारे शादी के ऊपर स्त्री है, घर का प्रबंधन करे, बाल बच्चों का प्रबंधन करे, घर को अच्छा रखे, और पुरुष कमा के लाए। पुरुष पैसा जो है स्त्री को सौंप दे और घर चलावे। पुरुष को अपने जो है अर्निंग की चिंता करनी चाहिए, घर में ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं करना चाहिए। डिस्टरबेंस का अर्थ हुआ कि वो परामर्श तो स्त्री जरूर लेगी, लेकिन क्रियान्वित स्त्री को करनी है। मेहमानों की लेने की, देने की, और बहन की, सुहानी की, और सब की व्यवस्था वो करेगी। लेकिन वो करेगी कैसे? पैसा कमा के लाओगे जब करेगी तो दूसरा सुख घर में माया होनी चाहिए। घर में धन दौलत होना जरूरी। कितना धन दौलत? आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक होगा तो गवर्नमेंट रेड लगाएगी, और वह जो है
वो हमें दुखी बना देगी। चोर लूट लूट के चला जाएगा और ज्यादा आता है अपने कर्म से तो आप पुण्य के संचय आएगा तो आप बांटिए। जैसे टाटा, बिरला, हमारे जितने भी बड़े बड़े डालमिया हैं और अपने सिंघानिया हैं और बिल गेट्स से बांटते हैं ट्रस्ट के माध्यम से, तो आप भी वैसा बांटिए। तो दूसरा घर में वाया। तीसरा है कि स्त्री आज्ञाकारी। बहुत बड़ा सुख है कि आपकी और स्त्री जिनको कि ब्याह के लाए हैं वो 7 फेरे दे के आए हैं। वो 7 फेरे वो 7 जन्म में साथ रहेंगे ये प्रतिज्ञा करके लाए। यानी दोनों का सम्मान करना 50-50। स्त्री अपना घर गृहस्थी का काम संभाले और पुरुष जो है कमा के लाए। दोनों का समान अधिकार है। स्त्री और पुरुष जो है ये हमारी गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर इसमें से एक पहिया भी गड़बड़ हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। दोनों का बराबर सम्मान करो। ऑल इक्वल, हर चीज में 50-50। वो अर्धांगिनी है, वो आपके आधे अंग की मालिक है। शिव जी का रूप आपने देखा होगा, उसके अंदर आधे रूप में शिव जी है और आधे के अंदर पार्वती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि शिव जी पूर्ण कब है? पार्वती है तो पूर्ण है। पार्वती पूर्ण कब है? शिव जी है तो पूर्ण है। तो स्त्री पुरुष का जोड़ा है, हस्बैंड वाइफ का। दोनों को बड़े सम्मान के साथ के अंदर, बिना टिट बिट्स, बिना अपना इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किए हुए, बिना अपना पुरुष प्रधानता दिखाए हुए उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि स्त्री के लिए कहा गया है कि वो जन्मी जन्मभूमिश्च सर्गदा। मनुष्य जो है वो जन्म नहीं दे सकती, जन्म देने वाली माँ होती है। तो जन्म देने वाली जननी और मातृभूमि जिसके अंदर हम छोटे से बड़े होते हैं, दोनों का ऋण होता है, वो हमें उतारना चाहिए। और जो लोग समझते हैं वो मातृभूमि का शहीद होके ऋण उतारते हैं और जननी का ऋण होता है माता पिता को संसार के जो है भगवान मान करके, और वो जो है स्वर्ण कुमार बन करके वो उनका कर्जा उतारते हैं। और माता पिता के लिए तो यहाँ तक कहा गया है, अगर संतान प्रतिदिन माता पिता के चरणों का पानी की धोक लगावे पिए तो भी उनका ऋण नहीं उतर सकता। क्योंकि आपको संसार कौन दिखाता है? आपको संसार माता पिता दिखाते हैं। आप जब बचपन होते हैं तो छोटे पौधे का पालन पोषण कैसे किया जाता है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, वरना पौधा क्या बड़ा हो सकता है? तो आपको सर्दी से, गर्मी से, आपके स्वास्थ्य से आपको जो है बड़ा करने में 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद में तो आप खुद अपना कर सकते हो। पर उस स्थिति के अंदर अगर माता पिता ध्यान न दें तो क्या आप जिंदे रह सकते हो? नहीं। तो माता पिता का कभी भी ऋण नहीं उतरता है। तो स्त्री आज्ञाकारी होनी चाहिए। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा स्त्री का आज्ञाकारी, और चौथी है कि पुत्र आज्ञाकारी, यानी संतान है वो आज्ञाकारी होनी चाहिए। क्योंकि जिस संतान को हम जन्म देते हैं वो कलेजे का टुकड़ा होता है, उसके लिए हम परवाह करते हैं। कोई भी माता पिता को देख लो, वह खुद जो है दुख में रह जाएंगे, खुद जो है भूखे रह जाएंगे, खुद जो है बासी रोटी खा लेंगे, लेकिन अपनी संतान को नए नए कपड़े पहनाएंगे और अच्छा से 5 पकवान, अच्छा से भोजन देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। क्योंकि वो बच्चे कलेजे का टुकड़ा होता है, उसको आगे बढ़ाना चाहता। पिता चाहता है कि मैं रुपया हूं तो मेरा बेटा ₹1.25 होना चाहिए। माँ चाहती है कि जैसी मैं हूं, मेरी पुत्री दूसरे घर में जाकर के मेरा नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे, यह उसके मन में भावना रहती है। इसलिए उसको संस्कार देते हैं, उसको सुखी रखते हैं, उसको आनंद से रखते हैं ताकि वो आगे अच्छी बढ़ सके। तो हमारी संतान कुल मिला के संक्षिप्त में बात करूं, श्रवण कुमार होनी चाहिए। और जिन माता पिता के अच्छे संस्कार होते हैं वो बनते हैं, और उसके बाद भी नहीं बनते हैं तो माता पिता को अपनी संतान से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उनको तो अपना कर्तव्य समझ करके उनका भरण पोषण करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए कि मैंने इनको जन्म दिया है तो पैरों पर खड़े करने की मेरी जिम्मेवारी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे आगमकार क्या कहते हैं कि कबूतरी होती है,
वो अंडा देती है और उस अंडे के ऊपर बैठती है, उसको सेती है और जब वो उसकी पूरी रक्षा करती है जब तक कि अंडा पक न जाए। जब पक जाता है तो अंडे से चूजा निकलता है, चूजे को फिर वो कबूतरी है दाना खिलाती है, घोंसले में रखती है, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से उसकी रक्षा करती है। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है तो कबूतरी उसको सिखाती है कि उड़ना सिखाती है, वो गिरता है फिर सिखाती है, फिर उड़ता है फिर गिरता है, करते 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 अभ्यास करते हुए उसको सिखा करके कबूतरी उसको इतना एक्सपर्ट कर लेती है कि वो पूरा जो है वो व्योम में, आकाश में उड़ जाता है। तब आगमकार कहते हैं। फिर पता नहीं कि वो कबूतर और कबूतरी और उसका बेटा कभी मिलते या नहीं मिलते हैं। तो आगमकार कहते हैं कि जिस बच्चे को, जिस संतान को अपना जन्म लिया और आपको पूरा विश्वास हो जावे कि अब ये स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, ये कमाने लायक हो गया है, फिर आप उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको मित्रवत समझो और आप वानप्रस्थी बन जाओ। 50 साल ग्रस्त पूरा करके, जैसे मैं पिछले 20 वर्ष से वानप्रस्थी का जीवन यापन करता हूँ। वानप्रस्थी का अर्थ होता है कि घर में रहते हुए घर के दूर आप समाज का काम करो। मैं पिछले 20 वर्षों से गुरु कृपा से, जिन्होंने मुझे आचार्य तुलसी ने वानप्रस्थी बनाया, उनकी कृपा से, उनके उत्तरोत्तर आचार्यों की कृपा से जो है 24 घंटे मानवता की सेवा में रत रहता हूं और घर में मेरी रहता हूं तो केवल एक मेहमान की तरह प्रेजेंस होती है, क्योंकि सबको पैरों पर खड़ा कर दिया, उनको संपत्ति का वितरण कर दिया। तो भाई और बहनों, ये हो गया हमारा पहला सुख निरोगी काया, दूसरा से घर में माया, तीसरा स्त्री आज्ञाकारी, चौथी संतान आज्ञाकारी और पांचवी होगा है कि घर में बासो। घर में बासों का मतलब घर में आपकी चलनी चाहिए, सब आपकी, आप घर के हेड हो, घर के मुखिया हो तो आपकी सब आज्ञा को माने, आपकी पत्नी माने, आपके जो है बेटे बेटियां जो भी है और आपके जो भी पोते पोतियां जो भी आपके घर में है, सब आपको एक गार्जियन के रूप के अंदर, वो सुख तब होता है जबकि आपकी बात चलनी चाहिए और आपको भी ऐसी बात करनी चाहिए, किसी को हर्ट ना करे, किसी के पास में किसी भेदभाव पैदा नहीं करे कि वो मेरा बेटा नजदीक है, किसी का तिरस्कार करके सर्वोदय सबके पूरे घर के विकास की बात करके वैसा आपको निर्णय लेना चाहिए, वैसी सोच रखनी चाहिए, वैसा आपको राय देनी चाहिए, वैसा आपको सजेशन देना चाहिए। आपकी सब बात माने तो घर में बासो। और उसके बाद में अगला सुख है कि वो समाज हो, वो राज में बासो, यानी मतलब आपकी बात समाज में आप रखो तो समाज उसको लाइक करे, देश के लोग लाइक करे, यानी जो कार्य आप परोपकार का करते हो, समाज का काम करते हो, जो कार्य का अच्छा करते हो, चाहे तन की सेवा करते हो, चाहे मन की सेवा करते हो, चाहे धन की सेवा करते हो, तो सेवा के अंदर समाज आपको लाइक करे, समाज आपकी प्रशंसा करे कि नहीं बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो अपने परिवार को सेटल करके ये समाज की सेवा के अंदर आया है, वानप्रस्थी है। और अगला जो है वह होता है धर्म में बासो। जो अंतिम 7वां सुख ये है कि आपको वानप्रस्थी के बाद में संन्यास आश्रम में आना चाहिए। वो प्योरली आपका प्राइवेट जगत होता है, उसमें एक परिंदा भी पर नहीं मारता है, यानी आप 24 आवर्स जो है सब कुछ दुनिया के जो ये 7 सुख देख करके आप स्वभाव में रमण करो। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं अव्याबात हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अवस्था मात्र कुदरती रचना है जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वह व्यवस्थित रहे। स्थूल संजोग, सूक्ष्म संजोग, वाणी के संजोग सब जो है वह स्थूल संजोग है और ये जो है वह प्रकृति के अधीन है। यानी आप जो है इस जो है चेतन और जड़ में भेद कीजिए। मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर नाशवान है। शरीर जो मेरा ये पुतला मन वचन काया रूपी पुतला है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और ये भुगतान हो रहा है, ये चल रहा है, उसके साथ जुड़ना नहीं है। उसको मात्र जो है ज्ञाता दृष्टा जो मूल आपका स्वभाव है, उस स्वभाव में जो कि अमूर्त है,
उस स्वभाव में रमण करना और उस स्वभाव में जाना है, उस अमूर्त को मुक्ति तक ले जाना है, उस स्वभाव में प्रैक्टिस करके इसको मात्र देखना है, कोई राग द्वेष शून्यता का जीवन जीना है। तो कुल मिलाकर के धर्म में वासा कब होगा कि हमारे जीवन में जब एक अवस्था प्राप्त हो जावे तब हमारे राग द्वेष न हो। वैसे तो बचपन से ही अगर राग द्वेष न हो तो अच्छी बात है, ये सन्यासी का जीवन है, ये विदेह का जीवन है। विदेह कब होता है? जब आप शरीर और आत्मा को अलग अलग मानते हो, शरीर में रहते हो भी शरीर का भान नहीं होता है, वह वेदांत की भाषा में विदेह होता है। राजा जनक विदेह थे, वो मिथिला के राजा थे, जो सीता के जो पिता है उनके पुत्रियां थी और वो पूरा इतना बड़ा साम्राज्य चलाते थे, लेकिन नेक नीति से चलाते थे, किसी का शोषण किसी का तिरस्कार नहीं करते थे, क्योंकि वह समझते थे ये तो मेरा भोग है, ये तो जनक का जो है ये भोग रहा है शरीर, मैं तो अलग हूं। वो जीवन मुक्त कहलाता है। और राजा जनक जब शरीर त्याग देते हैं तब वो जीव मुक्त यानी ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, और ब्रह्म में विलीन होने के बाद उनकी मुक्ति हो जाती है। सीता भी मुक्त हो गई, मोक्ष में चली गई, भगवान राम भी मोक्ष में चले गए, क्योंकि ये सब विदेह थे। वो वेदांत की भाषा में विदेह जो होता है वो जीवन मुक्त होता है, और विदेह जीव है वो जीव मुक्त यानी मुक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। विदेह होने के बाद में मुक्ति उनकी निश्चित है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं ये सातों तरह के, अब हम जो है इस एपिसोड को जो है आज ऑडियंस के सामने ओपन टू द जो है ऑडियंस करते हैं, तो हम इसकी रिलेवेंस, इसकी जो है हम इसकी यथार्थता और इसकी सोशल यूटिलिटी और इसकी जो प्रासंगिकता जानना चाहेंगे। तो हम ये कहेंगे कि सातों सुख जो है या तो हमारे पूर्व जन्म के दिए गए कर्मों के अनुरूप को मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं वो तो ऑलरेडी जो है हमारे अर्जित, हमारे जो है वो ऑलरेडी हमारे पीछे से आ रहे हैं, लेकिन नहीं होते किसी को तो अर्जन भी किया जाता है। वो अर्जन करना पुरुषार्थ कहलाता है। और पुरुषार्थ क्या होता है कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल को सही करो, आप अपनी सोच को सही करो, आप दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करो, और वो दृष्टि विज्ञान हमारे आत्मविज्ञान से मिलता है। आत्मविज्ञान का अर्थ होता है दृष्टि विज्ञान। हम आपकी सोच को सही करते हैं, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो गलत धारणा है उसको सही करते हैं। गलत धारणा क्या है? गलत धारणा है कर्ता भाव, मालिकीपन, ये गलत धारणा है। आप कर्ता हो ही नहीं, आपने मान लिया इसलिए दुखी हो। आप किसी चीज के मालिक हो ही नहीं सकते। मैं आपको प्रश्न करता हूं कि क्या आपका ये शरीर जब आपका देहांत होता है तो क्या आप शरीर को साथ लेके जाते हो? नहीं। इसका मतलब ये नाशवान है, तो उसको मालिक क्यों मान रहे हो? जब शरीर ही आपका शरीर के मालिक नहीं हो तो इस शरीर के लिए अर्जित की हुई धन संपत्ति, घर परिवार, नाते रिश्ते, क्या वो शाश्वत है? नहीं। तो फिर उसके अंदर क्यों समय लगाते हो? तो आप क्या हो, मैं कौन हूं, ये दृष्टि विज्ञान है, ये सनातन सत्य है, ये कुदरती रचना, कुदरत का कानून है। वो कुदरत तो कहती है ये काम चलता रहेगा, ये तो मेरे अधीन है, तुम इसमें टांग मत अड़ाओ, तुम्हारा पुरुष बना दिया मैंने तुम्हारे को। कुदरत क्या कहती है कि तुमको ज्ञान दे करके मैंने तुम्हारे को पुरुष बना दिया है। तो पुरुष क्या होता है? तुम पुरुषत्व को प्राप्त करो। पुरुषत्व क्या होता है कि दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करो। दृष्टि विज्ञान क्या है कि स्वभाव में रमण करो, कि आप 24 आवर्स प्रतीति रखो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मेरी मूल आत्मा जो भीतर बैठी है वह शुद्ध है, लेकिन इस शरीर के कारण ये बद्ध है, अशुद्ध है। अशुद्ध होते हुए भी उसका स्वभाव शुद्ध है। तो शुद्ध स्वभाव के अंदर रमण करो। उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। क्या जानना और क्या देखना कि ये सोहन राज का मन वचन काया है, ये जो पुतला है ये क्या कर रहा है, मात्र देखो, उसके साथ जुड़ो मत, उसको कोई ओपिनियन मत करो, उसको कोई अभिप्राय मत दो, मात्र देखते रहो। यही आप, क्योंकि आप तो अशरीरी हो, आप तो देखने जानने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो फिर क्यों जुड़ते हो? जुड़ते हो
तो फिर आपका राग द्वेष है, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ कॉजेज खड़े होंगे, फिर कॉजल बॉडी बढ़ेगी। कॉजल बॉडी बनने से फिर जो है हमारे भाव कर्म पैदा होंगे, और इस जन्म के जितने भाव कर्म हैं वो अगले जन्म में जाकर के द्रव्य कर्म बनेंगे, और फिर वापस जो है आपकी वही स्टोरी दोहराई जाएगी। वो जो चार्ज किया है वो डिस्चार्ज में चलेगा। तो ये चार्ज डिस्चार्ज है, जन्म जन्मांतर से चल रहा है, करते आओगे, भवांतर में भटकते रहोगे। तो वो सार्थकता नहीं है, और मनुष्य निर्णय ले सकता है। मनुष्य के पास एक पट्टा है मुक्ति में जाने का। वह प्रयास करे कि मैं जो है वो इस जीवन के अंदर मेरा कॉजल बॉडी को घटाऊंगा, राग द्वेष को न्यून करूंगा। पूरा समाप्त नहीं कर पाया, पूरा समाप्त करेगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। वो जो है वीतराग हो जाएगा। वो इस जन्म के अंदर जैसी प्रतिष्ठा करोगे कि मुझे तो वीतराग बनना है, मुझे केवली बनना है, तो निश्चित समय से वो अगले जन्म के अंदर वो आपकी प्रतिष्ठित आत्मा ने जो प्रतिष्ठा की है, क्योंकि प्रतिष्ठा करने वाली चाहे बुरी करे चाहे अच्छी करे, वो प्रतिष्ठित आत्मा है। मूल आत्मा तो निष्क्रिय है, उसके शरीर नहीं है, वो कुछ भी नहीं करती है। वह तो अपनी प्रज्ञा को भेज देती है। वो प्रज्ञा है, वो पॉजिटिव साइड ऑफ द प्रतिष्ठित आत्मा है। और ये शरीर है, अज्ञा यानी जुड़ गए शरीर के साथ में, तो आप अज्ञा बन गए, तो अज्ञा से राग द्वेष खड़े होंगे, और प्रज्ञा से समता आएगी। निर्णय आपका है कि अज्ञा के ताबे रहते हो या प्रज्ञा के ताबे, और आपने ज्ञान ले लिया तो निश्चित रूप से प्रज्ञा हावी रहेगी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान का कार्यक्रम है। आपकी दृष्टि को सही करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जो है दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। नजर बदल दीजिए, नजरिया बदल जाएगा। हम इतनी बात क्यों करते हैं? आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। आप अच्छा इंसान बनेंगे तो आपका परिवार अच्छा होगा, आपका समाज अच्छा होगा, आपका देश अच्छा होगा, आपका विश्व अच्छा होगा। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।